Hello, this is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing English for grade 6, class 6. And this is page number 44. How beautiful is the rain? This is a poem. And the rainy season follows a long, dry spell summer. And therefore, this poet praises rain because it brings joy and relief after a long summer. ठीक है, एक कहते हैं कि रेनी सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी गर्मियों के बाद आता है और इस वजह से जो पोइट है वो इस बारिश की तारीफ़ करता है क्योंकि खुशी लेकर आता है, रिलीफ लेकर आता है, सुकून लेकर आता है लॉन्ग समर के बाद। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड Okay, how beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy streets, in the narrow lane. How beautiful is the rain. ठीक है, okay, how beautiful is the rain. बारिश कितनी खूबसूरत है, बारिश कितनी अच्छी लगती है। After the dust and heat, जब डस्ट और हीट के बाद, क्योंकि जब लॉन्ग समर गुजर जाता है तो समर में क्या होता है, डस्ट होता है, हीट होता है, ठीक है ना, गर्मी होती है, गर्द गुबार होता है। तो कहते हैं कि गर्द गुबार और बहुत ज़्यादा हीट के बाद बारिश कितनी अच्छी लगती है। इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट्स, इन द ब्रॉड वसी एंड फेरी रशी स्ट्रीट्स, या बर्निंग मीनिंग भी है उसकी, लेकिन यहाँ पे हम रशी स्ट्रीट्स, इसका मतलब क्या है, रशी जिसके अंदर रश हो, हुजूम हो। ठीक है, इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट्स, ब्रॉड खुले कुशादा और फेरी मतलब ये कि रशी जिसके अंदर रश हो, हुजूम हो, रशी स्ट्रीट्स। इन द नैरो लेन, तंग गलियों में, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी बारिश अच्छी लगती है। ठीक है, अक्रॉस द विंडो पेन, विंडो पेन का मतलब क्या होता है, विंडो फ्रेम, खिड़की का जो फ्रेम होता है उसको हम विंडो पेन कहते हैं। ठीक है, इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड, अक्रॉस द विंडो पेन के अक्रॉस इट पोर्स एंड पोर्स, ये बारिश गिरती है और गिरती है, पानी गिरता रहता है। ठीक है, एंड स्विफ्ट एंड वाइड, तेज और कुशादा, विद अ मडी टाइड, मडी टाइड मतलब जो बारिश का पानी आ रहा होता है तंग गलियों में से, तो मट्टी, चूँकि वो साफ़ सुथरा पानी नहीं होता, वो मट्टी से भरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो सैलाब का पानी जिस तरीके का होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मडी टाइड, यानी मडी टाइड का मतलब ये होगा कि जो मट्टी से लदे हुई है, मट्टी से भरे हुए पानी की जो लहरें होती हैं, टाइड्स जो होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही पानी आ रहा होता है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, कहते हैं जिस तरह से दरिया नीचे की तरफ जा रहा होता है और इसकी आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक आवाज़ आ रही होती है, तो उसको उसने गटर रोर, गटर बिल्कुल उस तरह की जो है वो आवाज़ें दे रहा होता है। जब गटर में, चूँकि बारिश का सारा पानी गलियों में से होता हुआ गटर के अंदर गिरता है, तो जैसे दरिया की आवाज़ आ रही होती है, इस तरह से गटर भी रोर कर रहा होता है। ठीक है, शोर कर रहा होता है। द रेन, द वेलकम रेन, बारिश, द वेलकम बारिश, यानी अच्छी बारिश जो है। वेलकम मतलब, वेलकम बारिश का मतलब कि लॉन्ग अरसे के बाद ये बारिश आ रही है, तो इसलिए उसको वेलकम, खुशामदीद बारिश के कहते हैं। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक एट द ट्विस्टेड ब्रूक, जो सिख मैन है जो कि अपने चैम्बर में, अपने कमरे में बैठा हुआ है, लुक एट दिस ट्विस्टेड ब्रूक, इस स्ट्रीम्स, ब्रूक्स का मतलब स्ट्रीम्स, नाले जो बन के आ रहे होते हैं। ठीक है, बारिश का पानी नाले बना के आ रहे होते हैं, स्ट्रीम्स बना के आ रहे होते हैं, तो इस ट्विस्टेड ब्रूक्स को भी देख रहा होता है। ये जो नाले बनते हैं, गलियों में से पानी गुजर रहा होता है और ये ट्विस्ट करके जा रहा होता है, तो इसको जो है वो देख रहा होता है। ही कैन फील द कूल, वो ठंडक को फील कर रहा होता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, छोटे छोटे पूल जो बने होते हैं, तालाब्स बने होते हैं जगह जगह पे, सहन के अंदर जगह जगह पानी जमा हो जाता है, छोटे छोटे, जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसके अंदर पानी जमा होता है, तो वो उसको देख रहा होता है, सांस ले रहा होता है और ठंडक फील कर रहा होता है। ठीक है, हिज फेवर्ड ब्रेन ग्रोस काम अगेन, और उसका जो इन्हें फीवर्ड बीमार, वैसे फीवर्ड जिसको बुखार हुआ हो, ठीक है, तो उसका जो बीमार दिमाग है, फीवर्ड ब्रेन जिसको बुखार लगा हुआ है, हैज़ फीवर्ड, और इसकी मीनिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। फीवर्ड
यहाँ पे लिखा हुआ है सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, जो कि बहुत जिसको बुखार लगा हुआ हो, तो वो ब्रेन जिसको बुखार की वजह से बीमार हो चुका हो, ठीक है, तो हैज़ फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन, उसके जो बीमार दिमाग है वो दोबारा सुकून में चले जाते हैं, उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। एंड ही ब्रीथ इज़ अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो सांस लेता है किस चीज़ की, ब्लेसिंग ऑन द रेन, रेन से उसको थोड़े से सुकून आ रहा होता है, ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब नेमत को कहते हैं, ब्लेसिंग नेमत, खुशी, ठीक है। तो उसके दिल को, उसके ब्रेन को थोड़ा सा सुकून मिल रहा होता है बारिश की वजह से। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज़, करीब में जो स्कूल है, पास में पड़ोस में जो स्कूल है, उससे लड़के आ रहे होते हैं। विद मोर देन देयर वांटेड नॉइस, विद मोर देन देयर वांटेड नॉइस, उसकी यूजुअल जो शोर होती है, नॉर्मल दिनों में जो शोर कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा शोर करते हुए, एंड कमोशन, कमोशन इन डिस्टर्बेंस, बच्चे जब आ रहे होते हैं तो आपस में मस्तियाँ करके, चिल्लांगे मार के, चीखे मार के, खेल कूद के आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से शोर भी होता है और डिस्टर्बेंस भी होती है। तो कहते हैं कि नॉर्मल यूजुअल जो शोर है और डिस्टर्बेंस है, इससे ज़्यादा शोर के साथ पड़ोस के स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स, और जो गलियाँ होती है जिसमें से पानी जा रहा होता है, वो नीचे जब उसमें से पानी जा रहा होता है, सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, उन बच्चों के जो कागज़ के बनाई हुई किश्तियाँ होती है, वो नीचे उस पानी के ऊपर तैरती भी जा रही होती है। Till the treacherous pool engulf them in its whirling and turbulent oceans. Till कहाँ तक जाती है? The treacherous, treacherous मतलब वैसे इन्हें जो धोखा देता है, ठीक है, धोखा देने वाला treacherous, deceptive या ट्रिच, जिसको कहते हैं कि गिल्टी ऑफ बिट्रेयल, जो धोखा देने वाले होते हैं, ट्रेचरस का मतलब यही है, ठीक है। ट्रेचरस पूल जो तालाब होते हैं, इनगल्फ देम, इन सारी कश्तियों को हड़प कर लेता है। जब वो कश्तियाँ उस तालाब के अंदर गिर जाती है, जहाँ बहुत सारा पानी ऊपर से गिर जाता है, तो कश्तियाँ उसके अंदर डूब जाती हैं, ठीक है। इन इट्स वाइलिंग इन टर्बुलेंट ओशंस, अपनी घूमती हुई और शोर करती हुई, टर्बुलेंट जो है डिस्टर्ब्ड ओशंस के अंदर, उस पानी, बहुत सारे पानी के अंदर, ओशन तो नहीं होता लेकिन बहुत सारा पानी से मुराद यहाँ पे ओशन उसने वैसे ही एग्जेजरेट किया हुआ है। तो बहुत सारे पानी के अंदर उसको, इन कागज़ की बनी हुई कश्तियों को वो इनगल्फ कर लेता है, हड़प कर लेता है। इन द फरोड लेन द टॉयलसम एंड पैशंस ऑक्सन स्टेन्स, फरोड का मतलब क्या होता है? द ट्रेंच मेड बाई प्लो, हल चलाते हुए जो रिंकल बनती है या ग्रूज बनती हैं, जो मतलब एक किस्म के नाले टाइप के जो बनते हैं, जब आप जब बंदा हल चला रहा होता है तो हल चलाने के दौरान ट्रेंचेस बनते हैं, आपको पिक्चर के ऊपर ही नज़र आ रहा होता है, ठीक है। वो तो कहते हैं इन द फरोड लेन, वो मतलब ट्रेंच्ड लैंड में, हल चली हुई लैंड में, जिसमें हल चलाई हुई है पहले से। द टॉयलसम एंड द पेशेंट ऑक्सन स्टेन, द टॉयलसम, द लेबर हार्ड लेबर्ड, सख्त काम करने वाले जो ऑक्सेंस हैं, एंड पेशेंट, और सबर जो है साबिर, पेशेंट साबिर जो सबर कर रहा हो, ठीक है ना। ऑक्सन स्टेन्स, बेल जो है खड़े होते हैं, ठीक है। इन द टॉयलसम एंड द पेशेंट ऑक्सन स्टेन्स, द टॉयलसम थके हुए, सख्त लेबर, सख्त काम करने वाले, साबिर जो सबर करने वाले, ऑक्सेंस हैं, बेल हैं, वो जो है क्या करते हैं, वो स्टैंड्स खड़े होते हैं। लिफ्टिंग द यॉक इनकम्बर्ड हेड्स, और यॉक को अपने गर्दन के ऊपर जो है वो उठाया हुआ होता है। आपको पिक्चर के अंदर ये नज़र आ रहा होता है। इसके गर्दन के ऊपर जो आपको ये लकड़ी नज़र आती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपको ये जो लकड़ी नज़र आती है, ठीक है ना, ये पूरा यॉक कहलाता है, ठीक है। तो यॉक को अपने गर्दन के ऊपर खड़े हुए, उठाए हुए, ये सख्त मेहनती और साबिर जो बेल है, ये उस ट्रेंच्ड लैंड या प्लोड लैंड के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है। ओके, बस ये थोड़ा सा रहता है। विद देयर
with their dilated nostrils spread they silently inhale with their dilated nostrils, dilated spreaded, फैले हुए, बड़े हुए, ठीक है। नॉस्ट्रल्स जो उसके नाक के जो सुराख होते हैं, दो नाक के दो सुराख होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग चुकी होती है, तक चुका होता है, तो उसके जो नॉस्ट्रल्स है वो फैल चुके होते हैं, एक्सपेंड हो चुके होते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो चुके होते हैं। दे साइलेंटली इनहेल, खामोशी से सांस ले रहे होते हैं। इनहेलेशन का मतलब सांस लेना, खामोशी से सांस ले रहे होते हैं। द क्लोर सेंटेड गेल, क्लोर सेंटेड फ्यूम, या जिसको हम खुशबू कहते हैं, ठीक है। क्लोर सेंटेड की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि स्मेल ऑफ अ प्लांट विद वाइट एंड रेड फ्लावर्स, वेपर्स या फ्यूम जिसको कहते हैं, ठीक है। गेल तेज़ चलने वाली हवा को कहते हैं। तो क्या तेज़ चलने वाली हवा के अंदर जो खुशबू होती है, एंड द वेपर दैट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, और वो वाटर वेपर जो कि कुएँ के पानी से उठ रहा होता है और स्मोकिंग सॉइल से, ज़मीन नॉर्मली अगर सर्दी का मौसम हो, मौसम ठंडा हो, तो उसमें से थोड़ा सा धुआं टाइप का उठ रहा होता है, ठीक है, धुआं टाइप का उठ रहा होता है, स्मोक जिसको कहते हैं, स्मोकिंग सॉइल, ठीक है। तो कहते हैं कि द वेपर दैट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर एंड स्मोकिंग सॉइल, वो वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात जिसको हम कहते हैं, जो पानी के कुएँ और स्मोकिंग सॉइल से उठ रहे होते हैं। फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, और ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये हल चलाई हुई ज़मीन के अंदर अब तकने के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज़, उनके बड़ी और जो जेंटल ग्लोड आइज़ जो होती हैं, ठीक है, क्या करती है, सीम टू थैंक द लॉर्ड, वो लॉर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। इज़ मोर देन मैन स्पोकन वर्ड्स, यानी आदमी के कहे हुए अल्फाज से ज़्यादा उनकी आँखों से इन लॉर्ड्स का शुक्रिया ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से अदा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन के बारे में लेसन था। इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज होगी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।